चलिए आज हम लोगों ने केंद्रीय उच्च भूमि और पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी पठार है ना, ये सब बांटा था मैंने प्रायद्वीपीय भारत को। उसमें आज अगला जो नंबर है वो है दक्कन के पठार का, दक्कन के पठार का। तो दक्कन के पठार पर हम लोग आते हैं और देखते हैं इसको। तो मैं इधर से बनाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले आप लोग ऐसे बनाइए, ठीक है, जैसे मैं बनाया हूँ। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे आगे। बनाइए इसको। मैं ऊपर टॉपिक लिख देता हूँ। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। मैं जैसे लिखूंगा, जैसे बनाऊंगा, वैसे ही आपको भी लिखना है और वैसे ही बनाना है। एक बार आप ऐसे लिखिए, बनाइए, जैसे मैं बोलूंगा वैसे बोलिए, फिर उसके बाद आपकी जैसी मर्जी वैसा लिखिएगा, ठीक है ना। कोई रोक टोक नहीं रहेगी। बन गया ये। अब आइए इधर, देखो यहाँ पे है नर्मदा नदी और फिर इसके नीचे आएंगे तापी नदी है। कौन सी? तापी नदी। मिला? अब जब मैंने आपको विभाजन बताया था तो मैंने कहा था कि ये वाला पूरा क्षेत्र क्या है? दक्कन ट्रैप। कौन सा? दक्कन ट्रैप, ये बताया था ना। फिर इसके बाद आंध्रा का पठार इधर है, इधर कर्नाटक का पठार है, यही बताया था। अब ध्यान समझिएगा, दक्कन ट्रैप पर आइए, 4-5 पहाड़ियाँ हैं। बालाघाट, सह्याद्री, बालाघाट, देखो ऐसे ही है ना, क्रम यही है ना, देख लीजिएगा। बालाघाट, सह्याद्री और कौन सी है? इसके बाद कौन सी है? सतमाला। पहले अजंता है क्या? हाँ, ऐसे लिखो, ठीक है, ठीक है। पहले अजंता है और फिर ये कौन सी है? बालाघाट। चलो कोई बात नहीं, बालाघाट। अब ये है, इधर है हरिश्चंद्र, इधर कौन सी है? और इधर है क्या? सतमाला। थोड़ा मैं पास में लिख रहा हूँ इसके, क्योंकि आगे हमको और लिखना है। सतमाला। और इसके बीच में देखो कहीं निर्मल रेंज होगी, निर्मल। पेज पलट के आगे पीछे देख लीजिएगा। पेज पलट के कहीं आगे पीछे देख लीजिएगा आप लोग। है? हाँ हाँ है, तभी बता रहा हूँ। हाँ हाँ, किसी पे थोड़ा जिस पेज पे मिलेंगे उसको थोड़ा पहले जाइएगा तो मिल जाएंगे। निर्मल रेंज ढूंढ जरूर लीजिएगा एटलस में। आगे बढ़ूं? आइए कर्नाटक पठार पर। कर्नाटक के पहले इसको देख लेते हैं। अब देखो इधर से एक नदी बह रही होगी, गोदावरी। ऐसे ये नदी को मैं इससे खींचता हूँ। ये ऐसे डेल्टा बना रही है। ये कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। इसके नीचे आएंगे तो देखो ये तेलंगाना का भाग है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा पठार है
ये है आंध्रा का पठार। क्या है? आंध्र का पठार। अब इसमें दो भाग हैं। एक देखो, एक नदी और इसमें कृष्णा नदी बह रही है। कौन सी? कृष्णा नदी। यहाँ बना रही है डेल्टा अपना ऐसे, ये कृष्णा है। ये जो ऊपर वाला भाग है ये तेलंगाना का पठार है, तेलंगाना का पठार। और ये जो नीचे वाला है ना, इसी को बोलते हैं रायलसीमा का पठार। क्या बोलते हैं? क्या रायलसीमा लिखा है उसमें? रायलसीमा का पठार मिला? नहीं मिला? नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, लिख लीजिए। दरअसल रायलसीमा आंध्र प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो नीचे वाले हैं, उनको बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो आंध्र प्रदेश पर जाएं, तो मैं बता रहा हूँ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। ये हैं, देखो वहीं पे कुरनूल लिखा होगा, अनंतपुर, कुडप्पा और चित्तूर करके लिखा होगा। 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, इन चारों को मिला करके ही बोलते हैं रायलसीमा। अनंतपुर, कुरनूल, कुडप्पा और चित्तूर सभी आंध्र प्रदेश में ही हैं, नीचे ही हैं, वहीं पे आसे पास हैं सब। ये सब जो बताता जा रहा हूँ उसको हाईलाइट करते जाइएगा सब। तो इन चारों जिलों को मिला करके क्या बोलते हैं? रायलसीमा। ठीक है ना? कुडप्पा, कुडप्पा एक जिला बताया था ना वहाँ पे। चलिए, अब इसमें देखो कई पहाड़ियाँ हैं। नल्ला मलाई, ढूंढिए उसमें सब लोग। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ ढूंढना है तो आप फिजिकल पे जाइए, पॉलिटिकल पे नहीं। नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, एर्रामाला, एड़ा माला बोलते हैं इसको वैसे। हाँ, तो एर्रामाला वैसे उनकी लोग की भाषा में एड़ा माला बोलते हैं। एक है शेषाचेलम, हैं, ये सभी हैं रायलसीमा पर। किस पर हैं? रायलसीमा पर। ये सभी कहाँ पर हैं? रायलसीमा पर। अब ये आंध्र जो था, आंध्र प्रदेश जहाँ ख़त्म हो रहा है, देखो वहीं पे एक झील होगी जो वैसे निकली होगी बाहर, लैगून का उदाहरण है। ये आंध्रा और तमिलनाडु की सीमा पर है। नाम क्या है? सीमा पर है ना, दोनों में है। यहाँ आइए तेलंगाना पठार पर, देखो एक झील होगी कृष्णा गोदावरी के बीच में। कौन सी? देख रहे हो कि नहीं सब लोग, कि बस लिखने में व्यस्त हो? देखते जरूर रहिए। कोलेरू झील मिल गई सबको? गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसमें से अभी भी कितने लोगों के पास एटलस नहीं है? ईमानदारी बताइए, कुछ कहूँगा नहीं यार। तुम लोग कम से कम 10 रुपये वाला चार्ट ही ले लो 2 ठो, ठीक है?
₹10 वाला चार्ट, एक फिजिकल का और एक पॉलिटिकल का, ठीक है ना। ये पुलिकट झील है, देख नहीं रहे हो क्या? जहाँ दिखा रहा हूँ देखो तो वहाँ पे लिखा होगा पुलिकट झील। मिल गई सबको? मिला ना? गुड, वेरी गुड। आइए इधर आइए, कर्नाटक के पठार पर, कर्नाटक के पठार पर आइए। देखो कर्नाटक के पठार पर इधर होंगी, यहाँ पर ऐसे होंगी बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं मालनद। क्या बोलते हैं? मालनद भी बोलते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियों का एक नाम मालनद भी है। और जो इसकी सर्वोच्च चोटी है हाँ, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख मिली सबको? देखते जाइएगा, मिलना जरूरी है। बहुत भाग के तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, है ना। मेरा मानना है एक बार पढ़िए, फाइनल करिए उसको, है ना। बार बार पढ़ना ठीक नहीं है। आइए इधर, दो चीज़ें और होंगी। इधर कहीं होगा बंगलुरु का पठार, इधर होगा मैसूरू का पठार। अब बंगलुरु का पठार तो लिखा होगा, लेकिन मैसूर का पठार नहीं लिखा होगा। हाँ, जहाँ पर मैसूर लिखा है वही मैसूर का पठार है। मैसूर का पठार। आज तो काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, आज तो सब मिल रहा होगा। क्यों? जब सब मिलता रहता है ना तो बड़ा मज़ा आता है। आप बंगलुरु के पठार पर जाइए, देखिए वहीं लिखा होगा एक स्थान पे कोलार गोल्ड फील्ड। गोल्ड फील्ड लिखा है ना। तो कर्नाटक के कोलार की खानें जो हैं किस पठार पर हैं बताओ? अरे बंगलुरु के पठार पर हैं। गोल्ड फील्ड, जो भी वहाँ लिखा होगा लिख लीजिएगा हिंदी में। गोल्ड फील्ड लिखा है, ठीक है, लिख लीजिएगा उसको। वहाँ पे कर्नाटक में एक और खान है, हट्टी की खान। जानते हो क्या? हट्टी की खान जानते हो? नहीं जानते हो? पॉलिटिकल में जाओ, रायचूर डिस्ट्रिक्ट ऊपर देखो, जैसे ऐसे बना होगा, जैसे यहाँ पे बंगलुरु का पठार था ना, ऐसे जाओ तो यहाँ पे ऐसे हल्का मुड़ के ऐसे बना होगा, या ऐसे नहीं गया होगा, ऐसे गया है शायद, ये ऐसे जाएगा, ऐसे गया है। तो यहीं पे देखो रायचूर डिस्ट्रिक्ट है। ऊपर जाओ कर्नाटक में जाओ ऊपर पॉलिटिकल मैप में, रायचूर डिस्ट्रिक्ट मिला? ऊपर देखना, मिल गया? तो रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है हट्टी की खाने। क्या वहाँ हट्टी लिखा है क्या? नहीं लिखा है, बस जानते रहिए हट्टी की खाने वहीं पे हैं। ठीक है, बताओ इतना लिख लिए कि नहीं? क्या इतना सब लोग लिख लिए? अब देखो ये क्या है ना, इसको देखने पर लग रहा होगा क्या लिख दिया गया है, गोंच मोच दिया गया है ना, ऐसा वैसा कुछ। तो इसको हम थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? व्यवस्थित तरीके से। कैसे लिखेंगे? पहले इसको लिख लीजिए। लिख लिए? अब मैं लिखता हूँ, तो इधर लिखता हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा व्यवस्थित तरीके से लिखिए उसको।
तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे, दक्कन का पठार। क्या दिख रहा है पीछे? अब तक मैंने जो कुछ बताया है बस वही लिखूंगा बस, ठीक है ना। तो इसके मैंने 3 भाग किए, कौन कौन से बताओ, कौन कौन से? पहला है दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप। दूसरा क्या है, आंध्र का पठार। तीसरा क्या है, अरे आंध्र का पठार, हाँ ठीक है। एक मिनट, एक काम ऐसे करते हैं ना, थोड़ा सा पहले कर्नाटक वाले लिखते हैं फिर आंध्र लिखते हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। कर्नाटक का पठार और ये वाला क्या लिखते हैं, आंध्र का पठार, ठीक है। अब देखो दक्कन ट्रैप में हमने क्या क्या देखा, कौन कौन सी? अजंता, सह्याद्री। वैसे आपको बता दूं कि सह्याद्री पश्चिमी घाट का भी नाम है, पुराणों में इसको सह्याद्री ही कहा गया है, पश्चिमी घाट को, ठीक है ना। पुराणों मतलब विष्णु पुराण में कहा गया है, विष्णु पुराण में पश्चिमी घाट का नाम क्या है, सह्याद्री है। अजंता, सह्याद्री, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, निर्मल, ठीक है ना। तो अब दक्कन ट्रैप के बारे में बताया था मैंने कई बार, 2-3 बार बता चुका कि ये बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना है, कायांतरण से काली मिट्टी का विकास हुआ है, तो इसलिए ये कपास की कृषि का क्षेत्र है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, बेसाल्ट के कायांतरण से काली मिट्टी का विकास हुआ है, इसीलिए कपास की कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण। पीछे दिख रहा है, इसीलिए कपास की कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण। और इसमें एक बात और लिख लीजिएगा कि ये गोदावरी का अपवाह क्षेत्र है ना, ये 5 पहाड़ियाँ, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा गोदावरी का अपवाह क्षेत्र, गोदावरी का अपवाह क्षेत्र, ठीक है। लिख लिए। कर्नाटक के पठार पर आइए। कर्नाटक के पठार के बारे में क्या क्या बताया, बताओ। पहली बात तो बाबा बुदन पहाड़ियाँ या मालना सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख, बेंगलुरु का पठार जिस पर कोलार की गोल्ड फील्ड स्थित है, और तीसरा क्या है, मैसूर। तो देखो वैसे मैं लिख दे रहा हूँ इसको। तो पहला क्या है, बाबा बुदन पहाड़ियाँ, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, या इसी को मालनद भी कहते हैं, और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। फिर आइए कौन सा, बेंगलुरु का पठार,
बंगलुरु का पठार, और इस पर स्थित है क्या? कोलार गोल्ड फील्ड। कोलार गोल्ड फील्ड। और फिर एक क्या है? मैसूरू का पठार। थोड़ा सा इधर ही लिखिए। यही 3 बातें पढ़ी ना हमने इसमें, बताइए। हमने इसमें यही 3 बातें तो पढ़ी। लिख लिए? आइए इसमें बताओ, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने क्या क्या पढ़ा बताओ? अगर इसके उत्तर में आएंगे और इधर दक्षिण में, आंध्रा के पठार पर अगर उत्तर में क्या है? तेलंगाना का पठार, यही है ना? बताओ भाई। और दक्षिण में क्या है? रायलसीमा का पठार है। उत्तर में तेलंगाना का पठार और दक्षिण में रायलसीमा का पठार है ना? अब बताओ, कोई है क्या? तो कहा वहाँ देखते रहते हो हैं? इन दोनों के बीच में कौन सी नदी है? बताओ। कृष्णा नदी। और ये रायलसीमा पठार के उत्तर में कौन सी नदी है? गोदावरी। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख रहा हूँ, गोदावरी नदी। दिख रहा है इसमें? दिख रहा है? दोनों पठारों के बीच में कृष्णा नदी। देखो यही तो कह रहा हूँ, तेलंगाना और रायलसीमा के बीच में कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। और तेलंगाना पठार के उत्तर में, तो मैं उधर लिख दिया क्या? उधर नहीं लिखना चाहिए था, है ना? मैं ये गलत कर दिया। इधर है ना, इधर इधर गोदावरी नदी। भाई उत्तर ये है, दक्षिण ये है, तो तेलंगाना पठार के उत्तर में गोदावरी, फिर तेलंगाना पठार दक्षिण में कृष्णा, फिर रायलसीमा का पठार। यही तो है, यही है ना? अब देखो, अब ये मैसूरू का पठार इसमें मिला हुआ नहीं है, ऐसा कर लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा मिला दीजिए आप लोग। ये गोदावरी, ये कृष्णा, इन दोनों के बीच में एक झील है, कौन सी? कोल्लेरू झील है, ठीक है? रायलसीमा के पठार पर देखो जो पुलिकट झील है, क्या रायलसीमा के पठार पर है कि नहीं है? देख लो पहले। वैसे तमिलनाडु और आंध्र की सीमा पर है, ठीक है ना? तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन रायलसीमा के पठार पर देखिएगा, जो मैंने पहाड़ियाँ बताई थी, मैं पहले उसको लिख दे रहा हूँ। तो पहाड़ियाँ कौन कौन सी थी? वही नल्ला मल्ला करके होगा ना? नल्ला मल्ला, चलो मैं नल्ला मल्ला लिख दे रहा हूँ। वैसे एक चीज़ बताऊँ, ये जो मलाई शब्द आता है, देखो अभी नीचे और आएगा, कोट्टाई मलाई, अगस्त मलाई करके आएगा। मलाई शब्द दरअसल मलय भाषा का शब्द है, मलय शब्द से बना है ये, जिसका अर्थ, हाँ मलयालम भाषा शब्द है, और इसका अर्थ होता है पर्वत। क्या होता है? इसीलिए पर्वतों में मलाई करके आते हैं, ठीक ना? इसको लिख लीजिएगा अपने शब्दों में।
वेलिकोंडा, पालकोंडा, एर्रामाला, शेषाचलम। बताओ। और देखिएगा कोल्लेरू झील, तेलंगाना पर कोल्लेरू नहीं, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, पुलिकट है ना, पुलिकट। कोल्लेरू तो लिख दिया ना। जितनी भी झीलें समुद्र के किनारे अवस्थित हैं सभी लैगून का उदाहरण है, चाहे चिल्का हो, कोल्लेरू हो, पुलिकट हो, अष्टमुड्डी हो, बेम्बनाड हो, ये सभी किसका उदाहरण है? लैगून का। ये किसका है? लैगून मतलब समुद्र का जल जिनसे मिलता रहता है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर ये है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको बेहतर समझ में आई होगी। मैंने वो कुछ अलग से नहीं लिखा है, उसको मैंने कुछ अलग थोड़ी लिखा है, जो यहाँ आपको दिखाया वही वहाँ व्यवस्थित तरीके से लिख दिया, ठीक है ना। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको फिर लिखाओ शुरू से बोल करके, है ना, लेकिन वो सब कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको हर बात समझ में आ रही है, बस इतना पर्याप्त है, ठीक है। नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, एर्रामाला, शेषाचलम। देखे नहीं हो क्या? मैं दिखा तो भी तो रहा हूँ। एटलस नहीं लिए हो? देखो बिना एटलस के पढ़ नहीं पाओगे, ऐसे पूछोगे, है ना। एक बार रिवाइज कर दूं, उसके बाद फिर इसको बंद करता हूं, ठीक है ना। ये वीडियो एक बार रिवाइज कर दूं आप लोगों को। अभी ये देखो कुछ लोग लिख ही रहे हैं, पता नहीं कैसे लिखते हो। चलो मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अब कोई एक बोलता हूँ तो मैंने कहा कि जो दक्कन का पठार है उसके कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से? दक्कन ट्रैप, कर्नाटक का पठार, आंध्रा का पठार। तो दक्कन ट्रैप में बताया कि मैंने 5-6 पहाड़ियाँ बताई, कौन कौन सी? अजंता, सह्याद्री, सतमाला, बालाघाट, हरिश्चंद्र, निर्मल, है ना। तो अजंता, सह्याद्री, सतमाला वो ऊपर थी और फिर हरिश्चंद्र, बालाघाट नीचे थी, बीच में निर्मल थी। इनके बीच से होकर के बह रही एक नदी गोदावरी बह रही है ना। और ये जाके ऊपर तेलंगाना पठार के ऊपर से जा रहे हैं, तेलंगाना पठार के उत्तर में, है ना। और फिर तेलंगाना का पठार है और आंध्रा का पठार में 2 भाग किए, कौन कौन से? तेलंगाना का पठार और रायलसीमा का पठार। तेलंगाना पठार और रायलसीमा के पठार के बीच में कौन सी नदी है? कृष्णा नदी, ये बताया। फिर ये बताया कि जो है ये जो दक्कन ट्रैप था ये बेसाल चट्टान से निर्मित संरचना थी, जिसके कायांतरण से यहाँ किसका विकास हुआ है? काली मिट्टी का विकास हुआ है। और काली मिट्टी कपास कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है, तो कपास कृषि का क्षेत्र भी है, ठीक है ना। फिर कर्नाटक के पठार पर आए तो कर्नाटक के पठार में कौन सी? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ या मालनद। और आंध्रा बंगलुरु का पठार और मैसूर पठार। तो बाबा बुदन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कुद्रेमुख। और इसके बाद कौन सी? बंगलुरु का पठार पे कौन सी? कर्नाटक की गोल्ड फील्ड। वहीं मैंने बताया कि रायचूर डिस्ट्रिक्ट में हट्टी के खाने हैं, वहाँ भी जान लीजिए सोने की। इसके बाद फिर मैसूर का पठार। फिर आए तेलंगाना पठार पर, आंध्रा के पठार पर। आंध्रा के पठार का जो उत्तरी भाग है तेलंगाना का पठार है, दक्षिणी भाग रायलसीमा का पठार है। और दोनों के बीच से कृष्णा नदी और तेलंगाना पठार के उत्तर में गोदावरी नदी।
और गोदावरी कृष्णा नदी जहाँ डेल्टा बनाती हैं, दोनों के बीच में कौन सी झील? कोल्लेरू झील, है ना। फिर बताया इसके बाद कि जो रायलसीमा का पठार, उस पर पहाड़ियाँ हैं, नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, एर्रामाला, है ना, और शेषाचलम, ये पहाड़ियाँ हैं। और फिर बताया कि पुलिकट झील वहीं देख लीजिएगा तट पे है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। क्या इतनी बातें क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, ये वीडियो स्टॉप करते हैं।